हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह जो कि एक मीमांसा का एक लघुकाय प्रकरण ग्रंथ है के विषय में चर्चा करेंगे। हम इसमें सबसे पहले धर्म तथा उसके लक्षण के विषय में पढ़ेंगे कि धर्म क्या है। जैमिनी सूत्र में धर्म का लक्षण दिया है 14 लक्षणों अर्थौ धर्मः, और अर्थ संग्रह में धर्म का लक्षण दिया है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्मः, और याग आदि क्रिया जो है हमारी धर्म है, यागा आदिरेव धर्मः, इसके विषय में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम भावना के लक्षण और उसके दो भेद अर्थात भावना क्या है और जो उसके दो भेद है शाब्दी भावना और आर्थी भावना के विषय में चर्चा करेंगे। जो हमारी मानसिक क्रिया है बच्चों वो हमारी भावना होती है। व्यापार विशेष अर्थात क्रिया विशेष कौन होती है? हमारी भावना, और भावना का उदाहरण क्या है? ओदनम पच। हम यहाँ सबसे पहले भावना के परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। भवितुः भावना अनुकूलो भावितुः व्यापार विशेषः भावना। उसके पश्चात भावना के जो दो प्रकार हैं शाब्दी भावना और आर्थी भावना के विषय में चर्चा करेंगे। शाब्दी भावना का लक्षण है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावितुः व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, और आर्थी भावना का लक्षण इस प्रकार है प्रयोजने इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापारः आर्थी भावना। उसके पश्चात हम वेद के लक्षण के विषय में पढ़ेंगे कि वेद क्या है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, इसके विषय में पढ़ेंगे। उसके पश्चात वेद के विभाग के विषय में पढ़ेंगे कि वेद के 5 विभाग किए गए हैं। कौन कौन से? विधि वेद के 5 विभाग किए गए हैं। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। उसके पश्चात बच्चों हम विधि, जो पहला भेद है हमारा विधि, जो हमने वेद के विभाग किए 5 विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, उसमें जो पहला विभाग है विधि, उसके त्रिविध विभाजन के विषय में पढ़ेंगे कि उसका 3 प्रकार से विभाजन किया गया है, जिससे 3 प्रकार से विभाजन के पश्चात विधि के 10 प्रकार बन जाएंगे। विधि कितने प्रकार की बन जाएगी? 10 प्रकार की। पहला विभाजन हम करेंगे जो उसके अनुसार विधि कितने प्रकार की है? प्रथम विभाजन में विधि 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? प्रथम विभाजन के अनुसार 3 प्रकार की, सामान्य विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। और विधि के द्वितीय विभाजन में विधि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। हम यहाँ पर विनियोग विधि के 6 सहायक प्रमाण और प्रयोग विधि के भी 6 सहायक प्रमाणों की चर्चा करेंगे, अर्थात 12 प्रकार के प्रमाण के विषय में चर्चा करेंगे। और जो विधि का तृतीय विभाजन किया गया है उसके अनुसार भी विधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। इस प्रकार हमारी विधि 10 प्रकार की हो जाएगी। 3 और 4 7, 7 और 3 10। इसके विषय में चर्चा करने के पश्चात हमारा सारा जो शंका होगी अर्थ संग्रह के विषय में सारी दूर हो जाएगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह के मंगलाचरण के विषय में पढ़ते हैं। वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाक्षी भास्करः कुरुते जैमिनी नये प्रवेशार्थ संग्रहम। अर्थात लोगाक्षी भास्कर
लक्ष्मी प्रिय विष्णु को प्रणाम करके वेद वेदांग का अध्ययन करके धर्म जिज्ञासा करने वालों के जैमिनी प्रणीत मीमांसा दर्शन में प्रवेश हेतु अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं धर्म जिज्ञासा का सूत्र। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा। अथ वेदाध्ययनानंत अनंतर्य वचनः। यहाँ पर अथ शब्द वेदाध्ययन के अनंतर्य का वाचक है। अतः वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वम्। अतः जो शब्द है वेदार्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन को बताता है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा षष्ठी तत्पुरुष समास। अत्र जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। यहाँ पर जिज्ञासा पद के विचार में हमारी लक्षणा की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है जिज्ञासा में, धर्म से जिज्ञासा में षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे हमारा है धर्म का लक्षण। यागादिरेव धर्मः वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद धर्मः। याग आदि ही धर्म है जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो उसका, उसी को हम धर्म कहेंगे। धर्म के 3 रूप हैं, वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजन और अर्थ। प्रयोजनवत्, प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाए। इस लक्षण में प्रयोजनवत् शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि इस पद को ना देने से स्वर्ग आदि रूप प्रयोजन अर्थ में अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न होने लगेगा। और वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, जो कि धर्म का लक्षण किया गया है, इसमें वेद प्रतिपाद्य शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? भोजनादाव अतिव्याप्ति वारणाए, अर्थात भोजन में अतिव्याप्ति के निवारण अर्थ के लिए वेद प्रतिपाद्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्मः, यहाँ पर अर्थ जो शब्द है इसका प्रयोग क्यों किया गया है? अनर्थ फलत्व धनर्थे भूते शेनादाव अतिव्याप्ति वारणाए। अर्थ पद नहीं देने से अनर्थभूत शेन आदि याग में अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न होगा। इसीलिए यहाँ पर धर्म के लक्षण में अर्थ शब्द का भी प्रयोग किया गया है। महर्षि जैमिनी ने अपने सूत्र में धर्म का लक्षण इस प्रकार किया है। 14 लक्षणों अर्थौ धर्मः। जैमिनी सूत्र में 14 पद संपूर्ण वेद के वाचक रूप में प्रयुक्त है। 14 प्रकरण पठित समस्त वेदों के धर्म में तात्पर्य होने से समस्त वेद धर्म प्रतिपादक हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विधि वाक्य विधायकत्व प्रकार के विषय में। यजेत स्वर्ग कामः। जो यजेत जो हमारा शब्द है वो किससे बना है? यज धातु में त प्रत्यय लगाने पर। यज धातु याग से मिलकर बनी है। क्रिया विशेष धात्वर्थः रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। और जो त प्रत्यय है आख्यात तत्वम और लिंगम के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। जो आख्यात तत्वम है
वह आर्थी भावना से परिचित है और जो लिंगम शब्द है वो शाब्दी भावना का प्रतीक है यहाँ पर। ठीक है, आगे है आख्यात लिंगेन भावना उत्पद्यते। आख्यात तत्व और लिंग इन दोनों अंशों से ही भावना का बोध होता है। आख्यात लिंगेन भावना उत्पद्यते। आख्यात तत्व और लिंग इन दोनों अंशों से हमारी भावना का बोध होता है। जो आख्यात तत्व है इससे आर्थी भावना का बोध होता है और जो लिंग शब्द दिया है उससे हमारी शाब्दी भावना का परिचय मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भावना क्या है, आखिर ये भावना है क्या? तो भावना का लक्षण बताते हुए लोवाक्षी भास्कर कहते हैं, भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावेतु व्यापार विशेषः। भवितुः उत्पन्न होने वाले का भवनानुकूल उत्पत्ति जनक जो भावेतुम प्रयोजक का व्यापार विशेष है वही हमारी भावना है। भावना के दो भेद हैं, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। आखिर अब शाब्दी भावना क्या है, ये प्रश्न उठता है। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावेतु व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रयोजक वेद या आचार्य भावेतु के व्यापार विशेष को शाब्दी भावना कहते हैं। यह शाब्दी भावना लिंग का वाच्य अर्थ है, क्योंकि लिंग अंश के श्रवण होने पर प्रयोज्य पुरुष को यह बोध होता है कि यह प्रयोजक पुरुष मुझे कार्य में प्रवृत्त कराना चाहता है, अर्थात यह प्रयोजक पुरुष मत प्रवृत्ति जनक व्यापार वाला है और यही व्यापार लिंगवाच्य शाब्दी भावना है, क्योंकि जो जिस शब्द से नियमित प्रतीत होता है वह उस शब्द का वाच्य अर्थ है। जैसे गामा नए गाय लाओ, इस वाक्य में गो शब्द का अर्थ गोतव है। वह व्यापार विशेष शाब्दी भावना लौकिक वाक्य में प्रवर्तक पुरुष चिन्ह अभिप्राय विशेष से रहती है। वैदिक वाक्य में प्रवर्तक पुरुष के अभाव के कारण लिंग आदि शब्दनिष्ठ होती है, इसी कारण से इसे शाब्दी भावना कहते हैं। शाब्दी भावना के आगे अंश त्रय दिए गए हैं। इसमें जो साध्य है वो किम भावेत अर्थात आर्थी भावना को दर्शाता है और जो हमारा साधन है वह केन भावेत अर्थात लिंग आदि ज्ञान को दर्शाता है और जो हमारा तीसरा है अंश है शाब्दी भावना का इति कर्तव्यता, वो कथम भावेत अर्थात प्राशस्त्य आदि को जो वचन होते हैं उनको दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे भाविता का पुरुष में प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला व्यापार विशेष ही हमारी शाब्दी भावना है। यह लिंग अंश के द्वारा कही जाती है। किसके द्वारा कही जाती है? लिंग अंश के द्वारा कही जाती है, क्योंकि प्रयोज्य पुरुष लिंग को सुनने पर यह प्रयोजक मुझे कर्म आदि में प्रवृत्त करता है, अतः यह प्रयोजक पुरुष मेरी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में अनुकूल व्यापार वाला है, यह नियमतः प्रतीत होता है। वह उस शब्द का वाच्य होता है। जैसे गामा नए, इस वाक्य में गो शब्द का गोतव अर्थ है। वह व्यापार विशेष लौकिक वाक्य में पुरुषनिष्ठ अभिप्राय विशेष है, लेकिन वैदिक वाक्य में प्रयोजक पुरुष का अभाव होने के कारण लिंगादिश शब्दनिष्ठ होती है। इसीलिए शाब्दी भावना इस नाम से कहा जाता है। शाब्दी भावना के 3 अंश माने गए हैं, साध्य, साधन और इति
कर्तव्यता, अर्थात क्या किया जाए, किस से किया जाए और किस प्रकार किया जाए। क्या किया जाए अर्थात क्या किया जाए, क्या किम भावेत क्या किया जाए, केन भावेत किस से किया जाए और कथम भावेत किस प्रकार किया जाए। अब हम पढ़ते हैं आर्थी भावना के विषय में, जो कि भावना का दूसरा प्रकार है। प्रयोजनेच्छाजनित क्रिया विषय व्यापारः आर्थी भावना, अर्थात प्रयोजन विषयक इच्छा से उत्पन्न क्रिया विषयक मानसिक व्यापार ही आर्थी भावना है। आख्यात सामान्य के व्यापार का वाचक होने के कारण वह आख्यात तत्वांश के द्वारा कही जाती है। जैसे यजेत स्वर्ग कामः, वाक्य को सुनकर पुरुष में स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा होती है, परंतु स्वर्ग रूप प्रयोजन की प्राप्ति याग आदि रूप क्रिया से ही संभव है। अतः श्रोता में स्वर्ग रूप प्रयोजन को प्राप्त करने की इच्छा से याग आदि रूप क्रिया के संपादन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। पुरुष की यह याग विषयक प्रवृत्ति ही उसका मानसिक व्यापार है और इसी को हम आर्थी भावना कहते हैं। यह साध्य साधन और इति कर्तव्य अंश से युक्त मानी जाती है। अर्थात स्वर्ग आदि प्रयोजन को लक्ष्य करके याग आदि कर्म को संपादित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है उसे हम आर्थी भावना कहते हैं। क्या कहते हैं? यह आर्थी भावना आख्यात अंश अर्थात लिंग का अर्थ है, क्योंकि व्यापार या क्रिया का वाचक आख्यात सामान्य ही होता है। आर्थी भावना के भी अंश त्रय हैं, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। साध्य में आएगा हमारा किम भावेत अर्थात स्वर्ग आदि फल। साधन में आएगा केन भावेत अर्थात याग आदि, और इति कर्तव्यता में कथम भावेत अर्थात प्रयाज आदि अंग। बच्चों, जैसे शाब्दी भावना के हमारे अंश त्रय थे, ऐसे ही आर्थी भावना के भी अंश त्रय हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो शाब्दी भावना में हमारा किम भावेत में आया था स्वर्ग, किम भावेत में यानी कि साध्य में आया था आर्थी भावना, और यहाँ पर साध्य किम भावेत में आया है स्वर्ग आदि फल, और शाब्दी भावना में साधन केन भावेत में आया था लिंग आदि ज्ञान, और आर्थी भावना में आया है याग आदि। और इति कर्तव्यता जो कि शाब्दी भावना में था, इति कर्तव्यता कथम भावेत में आया था हमारा प्राशस्त्य आदि वचन अर्थात प्रशंसा से युक्त वचन, और इसमें आया है प्रयाज आदि अंग। ठीक है, आपको दोनों में अंश त्रय में अंतर समझ में आ गया। यहाँ स्वर्ग आदि फल है किम भावेत में, तो वहाँ पर किम भावेत में आर्थी भावना थी। यहाँ पर केन भावेत में याग आदि है, तो वहाँ पर केन भावेत में लिंग आदि का ज्ञान था। यहाँ पर कथम भावेत में प्रयाज आदि अंग है, तो शाब्दी भावना में कथम भावेत में प्राशस्त्य आदि वचन थे, प्रशंसा से युक्त वचन थे। अब बच्चों, हम वेद के लक्षण के विषय में विचार करते हैं कि वेद कहते किसे हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अर्थात अपौरुषेय वाक्य को हम वेद कहते हैं। संपूर्ण वेद का तात्पर्य धर्म प्रतिपादकता में निहित है। भाव यह है कि संपूर्ण वेद धर्म का ही
प्रतिपादन करता है। वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्य तत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात् वेद विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद भेद से 5 प्रकार का होता है। आगे यहाँ पर दिया है तत्र धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम पौरुषेयम प्रमाण वाक्यम वेदः। धर्म और ब्रह्म के प्रतिपादक अपौरुषेय प्रमाणित वाक्य को वेद कहते हैं। अर्थात जो किसी पुरुष द्वारा वाक्य नहीं कहे गए हैं, जो कोई अपौरुषेय वाक्य हैं, उन्हीं को हम वेद कहते हैं। वेदों के हम अब ये 5 प्रकार दिए गए हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। सबसे पहले हम विधि के त्रिविध विभाजन के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, विधि का 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। प्रथम विभाजन के अनुसार विधि 3 प्रकार की होती है। द्वितीय विभाजन के अनुसार विधि 4 प्रकार की होती है और तृतीय विभाजन के अनुसार विधि फिर से 3 प्रकार की होती है। इस प्रकार विधि 10 प्रकार से पढ़ी जाती है। जो विधि का प्रथम विभाजन है, उसके अनुसार विधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। और जो विधि का द्वितीय विभाजन है, उसके अनुसार विधि 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। और जो विधि का तृतीय विभाजन है, उसके अनुसार विधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसांख्य विधि। सबसे पहले हम यहाँ पर विधि के विषय में चर्चा करेंगे कि विधि कहते किसे हैं। तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। अज्ञात अर्थ को अवबोधित कराने वाले वेद भाग को विधि कहते हैं। वह विधि जो अर्थ प्रमाणांतर दूसरे प्रमाण से ज्ञात नहीं है, उसका विधान करती है। इसीलिए प्रमाणांतर अज्ञात एवं प्रयोजन युक्त अर्थ के विधान से ही विधि की सार्थकता होती है। इसका विधि का उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर विधि का लक्षण भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और विधि का जो उदाहरण है उसके विषय में भी पूछ सकता है। अर्थात अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, यह जो उदाहरण है वो किसका है? विधि का है, नामधेय का है, मंत्र का है या फिर निषेध का है? तो आंसर आ जाएगा आपका विधि का है। इसी प्रकार विधि के अगर लक्षण के विषय में पूछता है कि विधि का लक्षण क्या है, तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। ठीक है, इसके पश्चात अब हम पढ़ते हैं विधि का जो पहला विभाजन है, उसके अनुसार विधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। सामान्य विधि तो सामान्य ही होती है, ठीक है। और गुण विधि का यहाँ पर जो लक्षण दिया गया है, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन गुणमात्रम विद्यते। जहाँ पर याग आदि कर्म का विधान किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध हो, वहाँ पर उस विधि कर्म को उपदेश करके गुण मात्र अर्थात अंगभूत द्रव्य या देवता का विधान होता है, उसे हम गुण विधि कहते हैं। गुण विधि का उदाहरण है दधना जुहोती। गुण विधि का क्या उदाहरण है? दधना जुहोती। बच्चों, गुण विधि के उदाहरण को आप ऐसे याद कर लो, दधना जुहोती लिखा हुआ है ना, दधना यानी कि दही, दधी, दधी में काफी सारे गुण होते हैं, अर्थात गुण विधि का उदाहरण क्या हो गया? दधना जुहोती। 1 मिनट में टिक कर देना वहां पर एग्जाम में। और इसका लक्षण पूछे तो इसको भी आप रट लो अच्छी तरह से। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन गुणमात्रम विद्यते। इस प्रकार
हमारा जो विधि का प्रथम विभाजन है उसके अनुसार विधि 3 प्रकार की हुई, सामान्य विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। सामान्य विधि तो विधि में ही काउंट हो जाएगी, दूसरा है हमारा गुण विधि और तीसरी है हमारी विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि किसे कहते हैं? यत्र तु उभयम अपि अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विद्यते। जहाँ पर गुण और कर्म दोनों प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं रहते वहाँ विधि द्वारा दोनों गुण विशिष्ट कर्म का विधान होता है। उदाहरण के लिए सोमेन यजेत। सोमेन यजेत बच्चों, इसका उदाहरण पूछ लिया जाता है कि सोमेन यजेत किस विधि का उदाहरण है? विशिष्ट विधि का, सामान्य विधि का, गुण विधि का या उत्पत्ति विधि का? तो आप आंसर कर देंगे सोमेन यजेत विशिष्ट विधि का उदाहरण है। या फिर विशिष्ट विधि का लक्षण पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसको भी आप अच्छी तरह याद कर लो। यत्र तु उभयम अपि अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधते। विशिष्ट विधि, ठीक है, यह विशिष्ट विधि का लक्षण है। इस प्रकार बच्चों हमने विधि का जो प्रथम विभाजन था 3 प्रकार से, सामान्य विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि, उसके विषय में यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम विधि के द्वितीय विभाजन, सबसे पहले हम सोमेन यजेत को कैसे याद कर लेंगे? दधना जुहोती को तो हमने ऐसे याद कर लिया था, दधि में काफ़ी सारे गुण होते हैं, यानी कि गुण विधि का उदाहरण है। तो विशिष्ट विधि को कैसे याद करें? सोमेन यजेत, जो कि सोम यज है, वो उसमें काफ़ी विशिष्ट विधि लगती है, विशेष प्रकार की विधि लगती है सोम यज्ञ करते हुए। तो सोमेन यजेत देखते ही आप विशिष्ट विधि पर टिक कर दीजिएगा। आगे आता है विधि का द्वितीय विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। हमने अभी विधि का प्रथम विभाजन जो कि 3 प्रकार से किया जाता है, सामान्य विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि के बारे में पढ़ लिया है। अब हम विधि का द्वितीय विभाजन जो कि 4 प्रकार से किया जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। विधि का जो द्वितीय विभाजन है वह 4 प्रकार से किया जाता है: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। ठीक है, सबसे पहले हम उत्पत्ति विधि के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। किसके विषय में? उत्पत्ति विधि के विषय में। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, याग आदि कर्म के स्वरूप मात्र बोधक विधि को हम उत्पत्ति विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अग्निहोत्रम जुहोति। इस विधि में अग्निहोत्र कर्म का करण अर्थात साधन रूप से अन्वय होता है। अतः इस वाक्य में अग्निहोत्र होम नेष्टम भावेत अर्थात अग्निहोत्र नामक होम से इष्ट का संपादन करें, इस अर्थ का बोध होता है। तो उत्पत्ति विधि का हमारा लक्षण क्या हो गया? कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, याग आदि कर्म के स्वरूप मात्र बोधक विधि को ही हम उत्पत्ति विधि कहते हैं और इसका उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहोति। बच्चों, अब हम इसका उदाहरण कैसे याद करें उत्पत्ति विधि का? ऐसे कर लो, अग्निहोत्रम जुहोति अर्थात अग्नि की उत्पत्ति होती है सबसे पहले। ठीक है, अग्नि की उत्पत्ति होती है ना, तो यानी कि अग्निहोत्रम जुहोति उत्पत्ति विधि का ही उदाहरण है। यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि याग के 2 रूप होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। याग के 2 रूप, द्रव्य और देवता। अग्निहोत्रम जुहोति इस विधि वाक्य में तत्प्रख्य न्याय जो त है देवता प्रख्यम वाचक से उत्पत्ति विधि मानी जाती है। याग के 2 रूप कौन कौन से हैं? द्रव्य और देवता। आगे है हमारा विनियोग विधि, जो कि विधि का द्वितीय विभाजन है। उसके अनुसार विधि 4 प्रकार की होती है: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। उत्पत्ति विधि के विषय में हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं विनियोग विधि के विषय में। अंग प्रधान संबंध बोध को विधि
विनियोग विधि, द्रव्य अर्थात द्रव्य देवता आदि रूप अंगों का प्रधान होम आदि के साथ संबंध बोधक विधि को ही हम विनियोग विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए दधना जुहोती। यहाँ पर दधना इस तृतीय श्रुति से बोधित दधि रूप अंग का अग्निहोत्रम जुहोती इस वाक्य से अग्निहोत्र रूप प्रधान अंगी के साथ संबंध का विधान करता है। अतः दधना जुहोती यह विनियोग विधि है और इससे दधना होम भावेत यह बोध होता है। विनियोग विधि में धात्वर्थ होम का साध्यत्व रूप से अन्वय होगा और कहीं कहीं धात्वर्थ का अन्वय आश्रय रूप से भी किया जाता है, जैसे दधेन्द्रिये कामस्य जुयात। इस गुण विधि से धात्वर्थ का अन्वय आश्रय रूप में होता है और दधिकरणत्वेन इंद्रिय भाव्येत यह अर्थ होगा, अर्थात दधिकरणत्व से इंद्रिय रूपी फल की कामना करें। इस विधि के 6 सहायक प्रमाण हैं। जो हमारी विनियोग विधि है इसके 6 सहायक प्रमाण हैं। कौन कौन से 6 सहायक प्रमाण हैं विनियोग विधि के, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। विनियोग विधि के 6 सहायक प्रमाण हैं, कौन कौन से हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। जो पहला प्रमाण है ना श्रुति, उसको 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। उसमें श्रुति का जो तीसरा भेद है ना विनियोक्त्री, उसको भी आगे 3 प्रकार से फिर से विभाजित किया जा सकता है। पहला है विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। इस प्रकार से श्रुति के 6 भेद हो गए। कैसे? पहले तो 3 भेद हुए श्रुति के, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। इसमें जो तीसरा भेद है ना विनियोक्त्री, उसके आगे फिर से 3 भेद हो जाएंगे, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। फिर आगे आता है विनियोग विधि का जो 6 सहायक प्रमाण है, श्रुति के विषय में हमने पढ़ लिया। उसमें आता है दूसरा प्रमाण लिंग, फिर तीसरा प्रमाण आता है वाक्य, फिर चौथा प्रमाण आता है प्रकरण। जो चौथा प्रमाण है प्रकरण, उसके 2 भेद हैं, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। प्रकरण के कितने भेद हैं? 2, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। फिर आता है 5वां प्रमाण विनियोग विधि का स्थान। स्थान के भी 2 भेद हैं, पाठ सादृश्य और अनुष्ठान सादृश्य। इसमें जो पहला भेद है स्थान का, पाठ सादृश्य, उसको भी 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यथा सांख्य पाठ और सन्निधि पाठ। इस प्रकार हम अब विनियोग विधि के 6ठे सहायक प्रमाण यानी कि समाख्या के विषय में पढ़ते हैं। समाख्या को भी 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, वैदिकी और लौकिकी। बच्चों, अब हमने विनियोग विधि का ऊपर से पढ़ लिया कि 6 सहायक प्रमाण कौन कौन से हैं। श्रुति प्रथम है हमारा श्रुति, द्वितीय है लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। उनके भेदों की चर्चा हल्की सी कर ली यहाँ पर। अब हम विनियोग विधि में हमको क्या याद रखना है? यह विनियोग विधि का लक्षण, अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि। और इसका हमने उदाहरण याद कर लेना है कि दधना जुहोती। दधना जुहोती गुण विधि का भी उदाहरण था, याद रखना। गुण से आ गया दधना, याद आ गया ना दधना जुहोती। तो यह दधना जुहोती 2 विधियों का उदाहरण है, गुण विधि का और विनियोग विधि का। यहाँ से बच्चों दधना से गुण याद आ गया ना, और विनियोग में यानी कि योग है इसमें, किसका?
गुण का योग है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि ददना जुहोती जो उदाहरण है विनियोग विधि का भी है और गुण विधि का भी है उदाहरण। ददना जुहोती विनियोग विधि का भी उदाहरण ददना जुहोती है और गुण विधि का भी उदाहरण ददना जुहोती है। अब विनियोग विधि के जो 6 सहायक प्रमाण है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इनके विषय में हम चर्चा करते हैं। इनके सहयोग से यह विधि अंगतव का बोध कराती है। अंगतव का प्राय शब्द प्रार्थ्य है। अंगतव का लक्षण है प्रोदेश प्रवृत्त कृति साध्य त्वम प्रोदोषे। स्वर्ग आदि फल के उद्देश्य से प्रवृत्त पुरुष का जो कृति साध्य हो उसी को हम अंग कहते हैं। इसमें विनियोग विधि का जो प्रथम सहायक प्रमाण है श्रुति। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि श्रुति कहते किसे हैं। निरपेक्षो रवः श्रुति, अर्थात जो प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसे रव अर्थात शब्द को हम श्रुति कहते हैं। श्रुति के 3 भेद हैं, विधात्री, विधानकर्त्री और दूसरा भेद है अधिधात्री, अभिधानकर्त्री और तीसरा भेद है विनियोक्त्री, विनियोगकर्त्री। पहला जो भेद है विधात्री, विधानकर्त्री, लिंग आदि श्रुति को विधात्री श्रुति कहते हैं। दूसरा भेद है श्रुति का अभिधात्री, अभिधानकर्त्री, अर्थात ब्रिय आदि शब्द को अभिधात्री श्रुति कहते हैं। तीसरा जो भेद है श्रुति का विनियोक्त्री, अर्थात विनियोगकर्त्री, जिस शब्द से के श्रवण मात्र से अंगा अंगी भाव का ज्ञान होता है उसे विनियोक्त्री श्रुति कहते हैं। फिर हमने बताया था श्रुति के पहले 3 भेद किए। श्रुति के हमने पहले बच्चों 3 भेद किए थे ना, कौन कौन से? विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री, ये हमने पढ़ लिए। फिर जो विधि का श्रुति का जो तीसरा भेद है ना, ये वाला विनियोक्त्री, इसके विनियोक्त्री श्रुति के आगे फिर से 3 भेद हैं, विभक्ति रूपा, समाना विधान रूपा या फिर एकाभिधान रूपा और तीसरा है एक पद रूपा। विभक्ति रूपा, समानाभिधान रूपा या एकाभिधान रूपा और तीसरा है एक पद रूपा। उदाहरण के लिए जो द्वितीय विभक्ति है विभक्ति रूपा की, द्वितीय विभक्ति है ब्रीहिन प्रोक्षति, अश्वाभिधानीम ओदते और तृतीय विभक्ति है ब्रीहि यजेत। यहाँ पर तृतीय विभक्ति के सुनने पर ब्रीहि याग का अंग ज्ञात होता है। ब्रीहि पुरोडाश की प्रकृति होने से याग का अंग बनते हैं, साक्षात नहीं। अरुण्या पिंगाक्ष्या एक हायन्या गवाम सोम कृणाति, यहाँ पर आरुण्य कयन का अंग साक्षात रूप से नहीं है अपितु गो रूप पिंड के ज्ञापक रूप में है। चतुर्थ विभक्ति मैत्रा वरुणाय दंड प्रयच्छति। पंचमी विभक्ति अग्रे स्त्रणा ने पच्चिनोति। षष्ठी विभक्ति यजमानस्य याज्या। सप्तमी विभक्ति यदा हविन्ये जुहोति। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, इसके पश्चात हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा विनियोक्त्री श्रुति के 3 प्रकारों में से पहला प्रकार विभक्ति रूपा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार विनियोक्त्री श्रुति का समानाभिधान रूपा और एक पद रूपा। पशुना यजेत,
इस उदाहरण में टा रूप एक वाचक एक का विधान श्रुति से एकत्व और पुरुषत्व दोनों करण रूप कारण के अंग हैं। पशुना इस एक पद श्रुति से पशु रूप द्रव्य के अंग होते हैं। इसी प्रकार यजेत में आख्यात तिंग का भावना एवं एकत्वम सांख्य अर्थ है। अतः त रूप एकाभिधान श्रुति से एक तत्व संख्या भावना का अंग होती है एवं यजेत एक पद श्रुति से संख्या याग का अंग है। संख्या याग का अंग है। अब हम पढ़ते हैं विनियोग विधि के 6 सहायक प्रमाणों में से हमने पहला सहायक प्रमाण श्रुति के विषय में बच्चों यहाँ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सहायक प्रमाण लिंग के विषय में। शब्द सामर्थ्यम लिंगम अर्थात शब्द सामर्थ्य को ही लिंग कहते हैं। सामर्थ्यम सर्व शब्दानां लिंगम इत्यभिधीयते अर्थात सब शब्दों का जो सामर्थ्य होता है उसी को हम लिंग कहते हैं। सामाख्या से रूढ़ात्मक शब्द का प्रयोग होता है। बहिर्देव सदनम दामी यह कुश छेदन कुश लवन क्रिया का अंग है। आगे हम पढ़ते हैं विनियोग विधि का जो तृतीय सहायक प्रमाण है वाक्य के विषय में कि वाक्य किसे कहते हैं। संभिव्याहारो वाक्यम संभिव्यहार अर्थात सहोच्चरण को हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यस्य प्रणमयी जुहु भवति न स पापम श्लोक शृणोति। वाक्यार्थ प्रणत यावत् विधारण द्वारा जुहु पर्व भाव्येद। बच्चों वाक्य का उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से संभिव्याहारो वाक्यम यह लक्षण हो गया और वाक्य का जो उदाहरण है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यस्य प्रणमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। आगे है प्रकृति। संपूर्णांग संहितो विधि प्रकृति जिस याग में विषय से समस्त अंगों का पाठ मिलता है उसे हम प्रकृति कहते हैं। जैसे कि 10 पौर्ण मासादि यज्ञ। फिर आता है इसमें वाक्य में विकृति। विकलांग संयुतो विधिर विकृति ही जिस याग के विषय में समस्त अंगों का पाठ नहीं मिलता है। इन दोनों से भिन्न विधि द्रवी होम आदि हैं। यथा सौर्य याग किसका उदाहरण है? विकृति का। और 10 पौर्ण मास आदि जो याग हैं वो प्रकृति का उदाहरण है। इंद्राग्री इदम हविहि यह जो वाक्य है मंत्र वाक्य प्रमाण से दर्श नामक यज्ञ का अंग होता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों प्रकरण के विषय में। किसके विषय में? प्रकरण के विषय में। उभ्या आकांक्षा प्रकरणम 2 वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं। जैसे समिधो यजति यह वाक्य है और इसका वाक्यार्थ हो गया हमारा समिधा अगेन भावेत। समिधा अगेन भावेत।